ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, राधे 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 राधे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री कृष्ण के अवसान का दुखद समाचार और पांडव का परीक्षित को राजगद्दी सौंपकर स्वर्ग रोपण। सुत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन श्री कृष्ण के विरह से अत्यंत दुखी थे। भ्राता श्री युधिष्ठिर के प्रश्नों ने अर्जुन को और भी अधिक दुखी कर दिया। अत्यधिक शोक के कारण अर्जुन का चेहरा मलिन हो रहा था। बड़ी कठिनाई से अर्जुन ने अपने हृदय में उठते हुए शोक के झंझावत को रोका और रूंधे हुए गले से कहा, भ्राता श्री, जिस प्रकार प्राणों के ना रहने से यह शरीर मृत्यु हो जाता है, उसी प्रकार आज सखा श्री कृष्ण के ना रहने से मेरा यह शरीर मृत्यु प्राय हो रहा है। मेरे जिसे प्रबल पराक्रम के सामने बड़े से बड़े शूरवीरों का हृदय दहल जाता था, मेरा वह पराक्रम अब श्री कृष्ण ने छीन लिया है। अभी तक मैंने जो भी वीरता दिखाई, जो भी सहसा और धैर्य दिखाया, जो भी बल पराक्रम दिखाए, वह सब मेरे प्रिय सखा श्री कृष्ण के कारण ही था। द्रौपदी, स्वयंवर, स्वर्ग विजय, पांडव वन दाह, पिता महाभीष्म की पराजय, दुर्योधन के पंचों का प्रतिकार, पशुपत शास्त्र प्राप्त करना, महाभारत युद्ध में शूरवीरों से हटकर जय, दर्त वध, अस्थामा के ब्रह्मास्त्र की काट आदि जितने भी पराक्रम में मेरे द्वारा किए गए, उनमें मैं कहाँ था? सभी के पीछे प्रिय श्री कृष्ण की महान शक्ति का ही जय घोष था। उस श्री कृष्ण के द्वारा आज मैं ठगा गया हूँ। भ्राता श्री, युद्ध भूमि में मैं गुरु द्रोण, शल्यकर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा और बलिक आदि वीरों ने असंख्यात बाण मुझ पर चलाए, परंतु उन्होंने श्री कृष्ण द्वारा बनाए गए रक्षा कवच के कारण मुझे स्पर्श तक नहीं किया। वह सब प्रिय सखा श्री कृष्ण की छत्र छाया में रहने के कारण ही संभव हो सका था। भ्राता श्री, श्रेष्ठ पुरुषों संसार में मुक्ति पाने के लिए जिन चरण कमलों का सहारा लेते हैं, उन्हें मुझे पाते की न अपने स्वार्थ के लिए अपना सारथी बना लिया। ओह, जिस समय मेरे अश्व थक जाते थे और मैं रथ से उतरकर नीचे खड़ा हो जाता था, उस समय बड़े बड़े महारथी शत्रु भी मुझ पर प्रहार करने का सहसा नहीं जुटा पाते थे, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि कुंद हो जाती थी। सोते जगते, उठते बैठते, खाते पीते, खेलते कूदते, जब कभी भी मैं अपनी अल्प बुद्धि के कारण उन्हें अपना मित्र समझकर कुछ ऐसा वैसा कह बैठता था, तो जैसे पिता अपने पुत्र का अपराध सह लेता है और पुत्र को क्षमा कर देता है, उसी प्रकार वह भी मेरे सारे अपराधों को सह लेते थे और मुझे क्षमा कर देते थे। हे भ्राता श्री, वह
वह मेरे सखा, मेरे प्राण, मेरे हृदय, मुझे अनाथ करके मुझसे बहुत दूर चले गए हैं। मैं उन भगवान पुरुषोत्तम से विलग हो गया हूँ। युधिष्ठिर और भीम ने चौंक कर पूछा, वह तुम क्या कह रहे हो अर्जुन? क्या श्री कृष्ण अब नहीं रहे? हाँ, भ्राता श्री अर्जुन ने रोते हुए कहा, वे वैकुंठवासी हो गए हैं। यही नहीं, सारा यदुवंश आपस में लड़ कर खप गया है। मैं जब भगवान की पत्नियों को द्वारका से अपने साथ ला रहा था तो मार्ग में दुष्ट गोपों ने मुझ पर आक्रमण कर दिया और मुझे वह अबला नारी की भांति हरा दिया। मैं चाहकर भी उनकी रक्षा न कर सका। वही मेरा गांडीव धनुष है, वही बाण है, वही रथ है जिसके सामने बड़े से बड़े शूरवीर राजाओं के सिर झुक जाया करते थे। परंतु श्री कृष्ण के बिना यह सभी एक पल में शांति विहीन हो गए हैं। अपने 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 जिन सुहृद द्वारकावासी संबंधों के बारे में मुझसे पूछा है, वह ब्राह्मणों के श्राव वंश मोहग्रस्त हो गए थे और वह वारुणी मदिरा पान में मदोन्मत्त होकर अपरिजितों की भांति आपस में ही लड़ मरे। वह सब प्रभु श्री कृष्ण की ही लीला है जो उनके जाते ही संपन्न हो गई। वह प्रजा पालक हैं तो संहारक भी हैं। उन्होंने मुझे जो शिक्षाएं दी थी वह सभी देश काल और प्रयोजन के अनुरूप ही थी। उनका स्मरण आते ही चित्त की भांति नष्ट हो जाती हैं। समझ में नहीं आता है कि अब हम क्या करेंगे। सूत जी ने कहा, इस प्रकार अपनी हृदयगत प्रेम पूर्वक भावनाओं को श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित कर अर्जुन का हृदय कुछ शांत हो गया। श्री कृष्ण के प्रति उनकी प्रेम भक्ति और भी अधिक बढ़ गई। भक्ति के आवेग ने मन के सारे विकारों को नष्ट कर दिया। माया का आवरण नष्ट हो गया और वह दैत्य के संशय से मुक्त हो गए। अर्जुन ने माता कुंती के पास जाकर द्वारका का सारा वृत्तांत सुनाया तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने हृदय को अंत भक्ति से श्री कृष्ण की समिति में लगा दिया। युधिष्ठिर ने अपनी सभी माताओं और पत्नियों तथा माता कुंती से युधिष्ठिर ने अपने सभी भ्राताओं और पत्नियों तथा माता कुंती से परामर्श करके स्वर्ग रोहण का निश्चय किया। जब भगवान श्री कृष्ण ने ही अपने लक्ष्य पूरा करके पृथ्वी लोक सदैव के लिए त्याग दिया तब उनके बिना रहने का यह कोई औचित्य नहीं था। उन्होंने अपने विनयी पुत्र परीक्षित को बुलाकर उसे हस्तिनापुर का राज सिंहासन सौंप दिया और मथुरा में सूर्य सेनाधिपति के रूप में अनिरुद्ध के पुत्र ब्रज का अभिषेक कराया। उसके बाद सभी धार्मिक विधि विधानों के साथ उन्होंने गृहस्थल धर्म त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया। अपने शेष बंधुओं के साथ परम ब्रह्मा का ध्यान करते हुए उत्तर दिशा में हिमालय की ओर उन्होंने अपनी यात्रा आरंभ कर दी।
उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति हार्दिक भक्ति भाव उमड़ने लगा था। सभी पांडवों ने एक एक करके हिमालय के बर्फीले प्रदेश में पहुंचकर एक के बाद एक अपने प्राण हिमालय के बर्फीले प्रदेश में पहुंचकर एक के बाद एक अपने प्राण छोड़ दिए। सबसे अंत में युधिष्ठिर स्वर्ग लोक को गए। दूसरी ओर तीर्थों में भ्रमण करते हुए विदुर जी भी जब प्रयास क्षेत्र में पहुंचे तब उन्होंने भी अपना शरीर त्याग दिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। कमल नेत्र स्तोत्र। श्री कमल नेत्र कटि पीताम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरे राधेवरम कुल यमुना धेनु आगे सकल गोपियों के मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित नागरम करत केल कलोल निस दिन कुंज भमन उजागरम अजर अमर डोल निस चल पुरुषतम अपरापरम दीननाथ दयालु गिरधर कंस हिरणा कंसरम गलफुल माला विशाल लोचन अधिक सुंदर केशव वंशीधर वासुदेव छैया बलि छलो हरि बामनम जल डूबत गज राखेलीनो लंका छेदो रामनम सप्त दीप नौ खंड 14 भवन किनो राम जी एक पदम द्रौपदी जी की लाज राखी काहल उपमा करम दीननाथ दयालु पूरन करुणा में करुणा करम कविदत्त दास विलास निस दिन नाम जपत निरातरम प्रथम गुरु जी के चरण वंदो यस ज्ञान परिकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा शिव शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव यदुपति केशव श्री राम रघुबर राघव श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मच्छ कच्छ बारा नर सिंह पाहि रघुपति पामनम मथुरा में केशोराज विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी उपवन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ भी श्रीपति अवतारे धन्य यमुना का नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे नवनीत नगर करत निरंतर शिव विराचित मन मोहितम कालिदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब सख विराजे संग राधे भामनी वंशी वट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहामनी
भज्य रघु रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी। जनक राजा पन को राखो धनुष बाण चढ़ावही। सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्मी मथुरा खेले गोकुल नंद के हरि नंदनम। बाल लीला पतित पावन देवकी वासुदेव का। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देहु माधो भव सागर के तरण को। जगत नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विश्वाभरम। द्वारका के नाथ श्रीपति के सो प्रणाम। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस दिन विष्णु लोक संग छतम। गुरु रामानंदनी मानंद स्वामी के विदत गावहीं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। छोटे से लड्डू गोपाल की जय। हे मेरे विष्णु भगवान, हे मेरे कान्हा, मेरे से कोई भूल हो जाए, कोई टूटी हो जाए, क्षमा करना क्षमा करना क्षमा करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो।